मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी। ये सारानगर रेलवे फाटक का 0 पॉइंट है। इस बिंदु से आरटी ऑफिस पावटा सी रोड को जाने वाली मास्टर प्लान की 80 फुट सड़क का निर्माण किया गया है और इसके लिए भूमि अवाप्ति की गई थी। उस भूमि अवाप्ति को लेके यहाँ पिछले 5 साल से एक विवाद लंबित है, जिसमें एक तरफ के खातेदारों को मुआवजा दिया, दूसरी तरफ के खातेदारों को मुआवजा नहीं दिया। जबकि नियम ये है कि मौजूदा मौके पे चल रहे रास्ते के मध्य से दोनों तरफ बराबर भूमि अवाप्त की जानी चाहिए और ऐसा ही भूमि अवाप्ति की पत्रावली के अंदर ऐसा विवरण दिया हुआ है, ऐसे ही चर्चा की गई है और ऐसे ही निर्णय लिया गया है कि मौके पे चल रहे रास्ते के मध्य से दोनों तरफ बराबर भूमि अवाप्त की जानी चाहिए। मैं अभी इस 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ जो सारानगर फाटक और सारानगर आरओबी के है और इस 0 पॉइंट से मैं आपको मौके की वस्तु स्थिति बताते हुए पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस 0 पॉइंट से 200 फीट तक सड़क बनी हुई है, 40 फुट इधर 40 फुट इधर और मध्य में डिवाइडर है। 200 फीट बाद में एक होटल निर्माण हो रहा है। इस मौके के मध्य से दोनों तरफ मुआवजा मिला हुआ है, यानी कि सारानगर फाटक से 500 मीटर तक जितने भी खातेदार हैं उन सबको दोनों तरफ मुआवजा मिला। यानी कि जो खातेदार हैं वो सभी जाट हैं। जाटों को पूरा मुआवजा दिया गया। जो होटल निर्माण है इनको भी पैसा मिला है और इस नीम के साइड में जो खातेदार है इनको भी पैसा मिला है। यहाँ सड़क निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ी ये जो होटल निर्माण वाला खातेदार है इसको आशंका है कि डिवाइडर उसकी तरफ शिफ्ट हुआ, तो जेडीए छोटा सा विवाद का निस्तारण करने में सक्षम नहीं है कि डिवाइडर की स्थिति कहाँ है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि जो राजस्व कर्मचारी मौके पे आते हैं वो खुद ही मिलीभगत कर लेते हैं और प्रकरण लंबा खिंच जाता है। यहाँ से ये सड़क छूट गई है बनानी और मैं इस डिवाइडर की तरफ आ रहा हूँ। आप देखेंगे इस सड़क से सैकड़ों स्कूली बच्चे जाते हैं और ये जो आपको राइट साइड में जो रोड है इसके बीच में डिवाइडर है और डिवाइडर के इस तरफ एक तरफ सड़क बनी हुई है, दूसरी तरफ सड़क अधूरी छूटी हुई है। और जोधपुर से जो जितना भी कचरा है इस शेष जो निर्माणाधीन सड़क है इस पे डाला जा रहा, इसको एक डंपिंग यार्ड बना दिया है। मैं अभी उस हिस्से में ही चल रहा हूँ जहाँ दोनों तरफ मुआवजा दिया गया। स्कूल बस आ रही है, स्कूल बस के पीछे सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं और ये 80 फीट रोड के रॉन्ग साइड चल रहे हैं, जबकि इनको चलना चाहिए इस तरफ चलना चाहिए जहाँ कचरा डाला हुआ है, डंपिंग यार्ड बना रखा है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और उस बिंदु पे जाता हूँ जहाँ तक दोनों तरफ मुआवजा दिया गया है। ये इस तरफ दीवार है, दीवार के इस तरफ जाटों का है खेत है और दीवार के उस तरफ मालियों की ज़मीन शुरू हो जाती है। यहाँ से एक तरफ मुआवजा दिया गया, जिस तरफ मुआवजा दिया है उस तरफ सड़क निर्माण हो गया और जिस तरफ मुआवजा नहीं दिया वो खातेदार ने सड़क निर्माण से रोक लगा दी है। मुआवजा करीब 7 करोड़ रुपए खातेदारों को दिया गया और यहाँ शहर का डंपिंग यार्ड बना रखा है, कचरा डाला जा रहा है। ये जो ज़मीन है जहाँ बबूल खड़े हैं ये खातेदारों से जबरन ज़मीन लेके 80 फुट निर्माण किया जा रहा है। मौके पे 30 फुट सड़क थी, उसके मध्य से दक्षिण तरफ 15 फुट भूमि अवेलेबिलिटी मानी जेडीए ने और यूनिफॉर्मली 25 फुट चौड़ाई में खातेदारों को पैसा दिया है
और उत्तर की तरफ जो खातेदार हैं, मार्ग के उसी मध्य से 15 फीट भूमि उपलब्ध थी और शेष 25 फुट भूमि लेनी थी। तो मौके पे मौजूद 30 फुट की सड़क और एक तरफ 25 फुट मुआवजा, टोटल 55 फुट की भूमि जेडीए को हासिल हुई है। लेकिन 80 फुट की चौड़ाई बढ़ाने हेतु शेष खातेदारों की, जो उत्तर दिशा की तरफ स्थित है, उनकी जबरन भूमि ली जा रही है। और ये एक खातेदार नहीं है, करीब 4-5 खातेदार है। उन सभी खसरों की लंबाई कम से कम 1000 मीटर है, यानी बराबर 1 किलोमीटर में ये विवाद है। मैं आपको पूरा 1 किलोमीटर ही कवर करके दिखाता हूँ। इसको गाड़ी को थोड़ा तेज़ी से चलाता हूँ। जो खातेदार सक्षम नहीं थे, जो जेडीए से लड़ नहीं पाए, जिनको तथ्य की जानकारी नहीं थी, वो जेडीए को विरोध नहीं कर पाए और यहाँ सड़क निर्माण हुआ है। लेकिन आगे कुछ और खातेदार हैं जिन्होंने अपने कब्जा ही खाली नहीं करने दिया। उनका ये मानना है कि हमारी ज़मीन मौके पे उतनी है जितनी जमाबंदी में दर्ज है। भूमि आपत्ति की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने भू प्रबंध विभाग से ETS सर्वे करके जांच करवा दी। उसके अंदर भू प्रबंध विभाग ने कह दिया, भाई मौका जो राजस्व नक्शा है वो मौके से मिलान ही नहीं करता है। तो राजस्व नक्शा के आधार पर जो प्रकट निस्तारण है, वो संभावना खत्म हो जाने से जमाबंदी की रकबा बरारी से ही प्रकट निस्तारण होना है। रकबा बरारी में इन खातेदारों की ज़मीन जमाबंदी से अधिक नहीं पाई गई। जिनकी ज़मीन ली गई, जिनके कब्जे खाली कराए, उतनी ज़मीन जमाबंदी में रकबा मौके से कम हो गई। यानी कि ज़मीन मौके से कम थी जो 80 फुट में मिलाई गई। मैं उस बिंदु पे पहुंच गया हूं जहां पे 1000 मीटर की लंबाई विवाद है और यहां तक खातेदारों को पैसा नहीं मिला है। इसमें ये पुलिया निर्माण भी नहीं हो रहा है और जहां से ये लोग गुजर रहे हैं, ये डिवाइडर का हिस्सा है। यहाँ डिवाइडर होना चाहिए और डिवाइडर के ये जानबूझ के पुलिया निर्माण नहीं कर रहे हैं और इसके लिए मैं 2010 से लड़ रहा हूँ। ये अलग प्रकरण है। मैं यहाँ से वापस मुड़ रहा हूँ। यहाँ जो 80 फुट के निर्माण में ये पुलिया जो बनाना शामिल था, 3 करोड़ के ठेके में पुलिया निर्माण शामिल था, लेकिन ये नहीं बनाया जा रहा। इसमें लोग गिर सकते हैं, गिरते हैं। धन्यवाद।